नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल में हम आज बात करेंगे विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। आखिर 5 दिनों के बाद जो सत्र चला उसमें राज्य को क्या मिला और साथ में झारखंड वासियों को क्या मिला, इस पर बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक खबर यह भी आई और वो थी कोर्ट फीस से जुड़ी हुई, जिसको लेकर लगातार बवाल होते रहा। बार काउंसिल लगातार इसका विरोध करते रहा कि आखिर जो अदालती कार्रवाई होती है वो आम आदमी की पहुंच से दूर क्यों होते चले जा रहा है। आखिर कोर्ट फीस में इतनी बढ़ोतरी कर क्यों आम लोगों को न्याय से दूर रखा जा रहा है। इसके अलावा बात होगी उस खतरे की जो फिर सिर पसार रहा है, सिर पैर पसारते हुए एक बार फिर से देश में दस्तक दे रहा है। वही खतरा जिसमें 2 साल हम लोगों ने डर और खौफ के साए अपनी जिंदगी जी हाँ कोरोना की, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात विधानसभा की करते हैं। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियोजन नीति को साजिश के तहत चुनौती दी गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति ईडी सीबीआई के दरवाजे पर टिकी हुई है। सीएम ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से राज्य से रेलवे की ओर से खनिज की ढुलाई की जा रही है, जिसकी जांच के लिए राज्य सरकार अब एसआईटी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब हम केंद्र से हक मांगते हैं तो केंद्रीय एजेंसियां हमारे पीछे लगा दी जाती, लेकिन केंद्र की साजिश सफल नहीं होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात भी कही, यानी कि उस नियोजन नीति की जिसमें अभी हाल फिलहाल में हाईकोर्ट ने रद्द किया है। तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा यहां पर कि ऐसी कोई भी नीति बनती है उसे बीजेपी के लोग कोर्ट में चैलेंज करवाते हैं एक साजिश के तहत, जैसे कि नियोजन नीति में हुआ। नियोजन नीति में कोर्ट पहुंचने वाले छात्र झारखंड के नहीं थे, बाहरी थे, और उसमें एक बीजेपी का नेता भी शामिल था, रमेश हांसदा, जिसका नाम जोर शोर से इसमें उठ रहा है प्रार्थी के तौर पर, लेकिन वास्तव में वो बीजेपी का एक कार्यकर्ता, एक नेता है। सिर्फ ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों के दरवाजे पर जाकर टिकी है। ये रोज सुबह शाम इन दरवाजों के सामने जाकर के घुटना टेक के खड़े हो जाते हैं कि ईडी कार्यालय से कोई कागज फेंकेगा तो उनके हाथ में आएगा और मुद्दा लेकर राजनीति करेंगे। को लेकर राज्य सरकार एक एसआईटी गठित करने जा रही है अध्यक्ष महोदय, कि रेलवे के द्वारा इतने वर्षों में कितने खनिज संपदाओं का आवागमन कराया गया, कितना लीगल हुआ, कितना इलीगल हुआ, और इसके जांच के लिए हमने भारत सरकार से भी आग्रह किया। मैं एसआईटी सरकार गठित करना चाहती है क्योंकि रेल मंत्रालय भारत सरकार का है, उसमें आप हमें सहयोग करेंगे, ये हमारी आपसे अपेक्षा है। ये चिट्ठी आने के बाद हमें पता चला है कि तुरंत दूसरे तीसरे दिन इन लोगों ने अपना जो सॉफ्टवेयर था उसका एक दूसरे के साथ फिर से उसका इंटीग्रेशन करना प्रारंभ कर दिया। तो झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। आखिरी 3 दिन विधेयक पारित हुए, आखिरी दिन 3 विधेयक पारित हुए। वहीं शीत सत्र के आखिरी दिन विपक्ष के साथ अपनों ने भी सरकार को घेरा। लॉ एंड ऑर्डर समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। वहीं बालूमाथ में सीएच यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोटाले को लेकर जेएमएम के विधायक ने धरना दिया। एक रिपोर्ट इस पर, और फिर शीतकालीन सत्र से 5 दिनों के सत्र के बाद क्या कुछ हासिल हुआ, इन सब को लेकर हमारे सहयोगी के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट आप देख लीजिए कि क्या रहा। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म। आखिरी दिन सदन से 3 विधेयक हुए पारित। सदन में पेश की गई कैग की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन 3 विधेयक पारित हुए। झारखंड राज्य वित्त विधेयक, झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक और झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक सदन से पारित हुए। लेकिन इससे पहले लॉ एंड ऑर्डर समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना दिया।
कि सरकार के पास ना कोई नियम है, ना कानून है, ना कोई धर्म है, ना कोई नीति है, ना कोई संगत है। हमारे कहने का मतलब अपराधियों पर इसका लगाम नहीं है। इसका कैसे जो इनका गलत कारनामों को विरोध करने वाला, चाहे प्रेस वाले हो, चाहे नेता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, वैसे लोग पर झूठा मुकदमा करवा देते हैं। सत्र के आखिरी दिन न सिर्फ विपक्ष ने सरकार को घेरा, बल्कि अपनों ने भी सरकार के खिलाफ धरना दिया। लातेहार के जेएमएम विधायक बैद्यनाथ राम ने बालूमाथ में सीएचसी घोटाले की जांच और अस्पताल बनाने को लेकर धरना दिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उन्हें मनाने भी आए, लेकिन बैद्यनाथ राम नहीं माने। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से स्वास्थ्य मंत्री आश्वासन दे रहे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के भरोसे पर यकीन नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री के दिमाग में लाकर भी और सदन के अंदर भी कई बार स्वास्थ्य मंत्री का आश्वासन हुआ, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा है। इसलिए बाध्य होकर मैं बैठ रहा हूँ। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है जल्दी से जल्दी वहाँ जो गड़बड़ियाँ वो उसकी जांच करें, दोषी लोगों को सजा दें और अस्पताल का काम तुरंत शुरुआत करें। पर न युवाओं का भरोसा है, न यहाँ के बहू बेटियों का भरोसा है, न किसानों का भरोसा है, न नौजवानों का भरोसा है, न विपक्ष का भरोसा है, और अब तो सत्ता पक्ष के विधायकों का भी भरोसा नहीं है। यह सरकार भरोसा खो चुकी है, विश्वास खो चुकी है, नैतिकता का पतन हो गया है। लूट मार छीना झपटी, कमीशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, इसी में यह सरकार व्यस्त है। वहीं कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे जलसैया के ड्रेस में विधानसभा पहुंची और जलसैयाओं की मांगों पर सरकार से विचार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जलसैयाओं की अनदेखी हो रही है। यूनिफॉर्म है जलसैया बहनों का। कल मुझे हमारे जिला की जलसैया बहनों ने यह उपहार भेजा है और उनका निवेदन था कि मैं यह पहन करके सदन में जाऊं। मैंने उनका सम्मान करते हुए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी काम करके करीब 30,000 बहनें जो इस राज्य में हैं, जलसैया हों, चाहे अन्य भी जो अनुबंधित महिला कर्मी हैं, उनके मानदेय में जो डिले है या फिर बढ़ोतरी को लेकर के जो उनका निवेदन है, उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई हुई है। कई मामलों में केंद्र सरकार पैसा नहीं भेज रही है, तो उनका पैसा लंबित है। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कैग की रिपोर्ट भी सदन में पेश की गई। वहीं बीजेपी विधायक अनंत ओझा की गैर सरकारी संकल्प में वोटिंग हुई। अनंत ओझा ने एनआरसी का मुद्दा उठाया और जिस पर सत्ता पक्ष में आपत्ति जताई थी, और वोटिंग के बाद अनंत ओझा का गैर सरकारी संकल्प वापस हो गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।